How are you, sir? Yeah. Yeah. So, like, I saw the trailer of Saas Bahu and Char. Like, it looks very emotional as well as inspirational at the same time. And like, now I can't wait to watch the show. So, Thank you. Thank you. so there are just few questions like how is it like working with TVF and which is one of your favorite shows, sir? Uh, see, TVS अभी तक जो भी बनाया है, whatever they have made, there is a lot of thought behind whatever show they make. I would Yeah. say कि वो जब कोई कंटेंट सोचते हैं कि चलो कुछ बनाते हैं, टीवीएस की टीम का रीजन होता है कि यार हम ये क्यों बना रहे हैं? अच्छा, कौन सी कहानी सुनाएं? अगर उस कहानी को सुनाएंगे तो उससे क्या होगा? लोगों को मजा आएगा और क्यों मजा आएगा? तो Right. ये मुझे बहुत बड़ा रीजन लगता है कि टीवीएफ के सारे शोज के पीछे बड़ा एक लंबा चौड़ा थॉट प्रोसेस होता है। और अगर आप मेरे चॉइस की बात करें, ऑब्वियसली सारे शोज बहुत अच्छे हैं, चाहे पंचायत हो, गुल्लक गुल्लक वाज वेरी गुड। बट अगर मुझे सिर्फ एक चूज करना है तो मैं एस्पिरेंट चूज करूंगा। Correct, correct. एस्पिरेंट वाज रियली रियली गुड। और I'm being little biased also because Apurva Singh Karki was the director of that show and he's the director of Saas Bahuvachar also. हाँ. बट उनके बहुत ही अच्छे शोज बनाते हैं, सारे ही शोज। गुल्लक भी लोगों ने बहुत पसंद किया है, पंचायत भी बहुत पसंद किया है, एंड आई एम श्योर सास दो बचार विल आल्सो बी गेटिंग द सेम काइंड ऑफ लव फ्रॉम द ऑडियंस। Yes. In fact, like my favorite show is also Aspirants from TVF. Like अरे यार, I तो like that. मैंने उनसे अभी से कह दिया है, मैंने कहा कि मुझे एस्पिरेंट्स का सीजन 2 में कुछ भी करो, मेरे लिए रोल लिखो। सही बात है. So like how was it working with Amrita Subhash? ग्रेट। मैं अभी पिछले किसी को बता रहा था कि अमृता और मैं बहुत सालों से एक दूसरे को जानते हैं, बिकॉज एक तो हम सेम इंस्टीट्यूट से हैं, नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा दिल्ली में जो है इंस्टीट्यूट, हाँ. हमने 3 साल एक्ट का कोर्स किया। तो मैं उनसे सीनियर था, मेरे पास आउट होने के बाद वो आई, बट मैं उनकी फैमिली को, आई नो हर हस्बैंड एंड आई हैव वर्कड विद हर आल्सो ब्रीफली। वी वर्क टुगेदर फ्रॉम 15-18 इयर्स बैक। तो जानता, अमृता भी मुझे अच्छी तरह से जानती थी, मैं भी उन्हें बहुत अच्छी तरह से जानता हूँ, बिकॉज एक तो हम दोनों का थिएटर बैकग्राउंड है और प्लस सेम एक्टिंग इंस्टीट्यूट से हैं। तो एक ऐसा नहीं था कि ओ जब हम सेट पे मिले तो पहली बार मिल रहे हैं, ऐसा Right. नहीं था। और काम करने का प्रोसेस जो है वो कहीं ना कहीं सिमिलर है, Hmm. अप्रोचिंग ए कैरेक्टर कहीं ना कहीं सिमिलर है, और पैशन सिमिलर है। सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट बात ये है। तो वो बहुत आसान हो गया थोड़ा सा काम करना हमारे लिए। So इसी बात को लेके like any interesting incident on the sets? अब जैसे कि एक जो सीक्वेंस जो ट्रेलर में भी है, व्हेन आई हैड टू स्लैप हर, हाँ. तो हाँ. वो मुझे हमेशा से ये होता है कि नहीं यार, हम एक्टिंग कर रहे हैं, हमें थोड़ा सा टेक्निक का यूज करना चाहिए। लेकिन अमृता ये था कि नहीं नहीं, तुम मारो, तुम डरो मत, तुम मारो, कोई बात नहीं, चलेगा चलेगा चलेगा। तो एक दो लग भी गए। Oh. और क्योंकि कई बार सपने की वजह से नहीं रीटेक हुए, और भी कुछ कारणों से रीटेक होते रहते थे। तो लेकिन फिर मेरी कोशिश ये रही थी कि यार, मैंने कहा यार प्लीज यार, तुम अब ज्यादा इमोशनल मत हो, यू डोंट वरी। उसका था कि अगर ठीक से लगा नहीं थप्पड़ तो मेरा इमोशन ठीक से इमोशन फिर क्लियर नहीं बाहर आ होगा। जाएगा. हाँ, मतलब कहीं ना कहीं तो वो हम दोनों का ये चलता रहता था। बट ये कि वो सीन बहुत अच्छा हुआ फाइनली, ये इम्पोर्टेंट था हमारे लिए। या और सर एक और question कि पहले आप टेलीविजन पे आते थे, फिर अभी एकदम से ओटीटी पे, सो व्हाट इज योर टेक ऑन ओटीटी लाइक नहीं, मैंने वेदर? फिल्में भी बहुत की है बीच में, बहुत सारी। हाँ, वो तो किया है मैंने बट सब किया, मैंने टीवी किया, थिएटर किया, फिल्म किए, ओटीटी सब कर रहा हूँ मैं। आई फील एन एक्टर इट्स इम्पोर्टेंट कि आप जैसे मैं कहता हूँ, मुझे एक्टिंग पसंद है, मुझे एक्टिंग से प्यार है। अब वो एक्टिंग कहाँ हो रही है, यस, ये अलग बात है कि राइट नाउ मेरा फोकस जो है वो कम्प्लीटली वेब सीरीज और फिल्मों में है, बिकॉज मुझे ऐसा लगता है कि वहाँ पे कंटेंट बहुत अच्छा बन रहा सही बात है. अभी लाइक जनरेशन चेंज हो रही है, सब लोग ओटीटी पे आ रहे हैं, तो वहीं पर कंटेंट क्रिएशन जो है अच्छा चल ही रहा है. है। जी जी जी। और लाइक जैसे ट्रेलर बहुत इंस्पिरेशनल है सास बहू हम्म। बचार का, तो ऐसे इंस्पिरेशन के लिए आप इंडस्ट्री में हु डू यू लुक अप टू?
अब सी कहीं ना कहीं एज एन एक्टर मैं ये कहूंगा कि मेरा कोई एक आइडल नहीं है कि जिसको मैं एक इंसान को, मुझे ऐसा लगता है कि एक्टिंग एक बड़ा ही वाइड सब्जेक्ट है, और वो ऐसा सब्जेक्ट है कि ऐसा नहीं है कि आपने सीख लिया बस अब हो गया, अभी आपने सीख लिया, आपने कोई एक किताब पढ़ ली और आपने कोई या फिर एक दवाई की तरह से आपने एक लिक्विड बना के उसको पी लिया, अब आपको एक्टिंग आ गई। आई थिंक एक्टिंग इज एन ऑन गोइंग प्रोसेस। आप काम करते करते सीखते और काम देखते देखते, तो मुझे क्या होता है, मैं किसी भी एक्टर का काम देखता हूँ जो मुझे अच्छा लगता है, तो मुझे लगता है अरे यार ये इसने कैसे किया, ये बहुत अच्छा किया यार, अच्छा ये मैं भी इसमें उसको समझना चाहूँ। आई फील दैट फॉर एन एक्टर बहुत जरूरी है कि वो दूसरों का काम भी देखे। ये सही बात। बहुत जरूरी है फॉर एवरी एक्टर कि जिन एक्टर्स का आप काम देखना पसंद भी करते हैं और जिन एक्टर्स का आप काम देखकर अप्रिशिएट करते हैं, उनसे भी आपको सीखने को मिलते हैं। जी। तो मेरे लिए कोई आइडल नहीं है, मैं हर अच्छे एक्टर से कुछ ना कुछ सीखने की कोशिश करता हूँ। सही बात है सर। और लाइक पोस्ट कोविड आपको क्या डिफरेंस लगा कि आपकी लाइक लाइफ में, और जो शूट आप जाते हैं तो काफी चीजें बदली है, सो इसमें क्या चेंजेस आया है आपकी वर्किंग प्रोफेशनल लाइफ में? चेंजेस तो डेफिनेटली बहुत आए हैं, क्योंकि आप कहीं ना कहीं पहले जिस तरह से आप मेंटली एकदम फ्री रहते थे ऑन लोकेशन, जैसे अब सास बहू अचार की शूटिंग हम बहुत ही इंटीरियर दिल्ली के एरियाज में कर रहे थे, हाँ। तो समझ में नहीं आता था कि अरे यार खाना खाने से पहले हाथ अच्छी तरह से धो लो, 4 बार धो लो यार, खाना कहाँ लगा है, या हर हर शॉट के बाद जो है हाथ सैनिटाइज कर लिए। तो कहीं ना कहीं मेंटली आप अवेयर तो हैं उस चीज को लेकर। वो अ, ऐसा नहीं है कि पहले आप खाना खाने से पहले हाथ नहीं धोते थे, हाँ, वो तो लेकिन पहले भी। अब आप हर छोटी चीज के लिए कॉन्शियस हैं, आप किसी चीज को टच करते हैं, तो चेंज तो बहुत आया लाइफ में। लेकिन बहुत। आई आई जस्ट होप एंड प्रे दैट कि ये बिल्कुल कंप्लीटली गायब हो जाए, और फिर से हम एक नॉर्मल लाइफ जी सकें। हाँ, अब लाइक सब कुछ हैज कम बैक टू नॉर्मलसी ओनली, बट ऐसे या शूटिंग के लिए स्पेशली एक्टर्स को, डायरेक्टर्स को और सब सेट पे सबको बहुत ही कॉशियस रहना पड़ता होगा। जी जी बिल्कुल, बिकॉज क्या प्रॉक्सिमिटी बहुत ज्यादा होती बहुत है। ज्यादा। ऐसा नहीं है कि आप एक कोई ओपन ग्राउंड में शूटिंग कर रहे हैं जहाँ आप कई बार बंद कमरों में शूटिंग करते हैं। हाँ। वहां पे छोटे से कमरे में एक्टर्स के अलावा टेक्नीशियंस भी हैं, कैमरा भी है, कैमरा असिस्टेंट हैं, लाइट्स हैं, लाइटमैन हैं। तो कहीं ना कहीं बस यही वाली बात है, जैसा सतर्क रहें और क्या। बहुत फेमस है, मैंने इतना देखा है क्राइम पेट्रोल। ओ गॉड। एंड स्पेशली लाइक आपके लिए भी, लाइक व्हेनेवर देयर वाज लाइक एनी अदर एंकर, सो नहीं देखती थी मैं। हाँ, लेकिन मैं बार बार यही कहता हूँ कि जो जिन लोगों ने मुझे एज एन एक्टर पसंद किया, दे मस्ट वॉच दिस सीरीज, यस। बिकॉज ये रोल बहुत बहुत डिफरेंट है, एंड मैं चाहता हूँ कि वो मुझे एक एक्टर के तौर पर भी देखें। करेक्ट जी सर। और एनी अपकमिंग प्रोजेक्ट्स इसके अलावा? बहुत सारे हैं आज, लेकिन बात नहीं करेंगे उसके बारे में। आज सारा फोकस सास बहू अचार पे रहेगा। एक आधी हिंट ड्रॉप कर दीजिए। एक हिंट ये है कि जैसे मैं कह रहा हूँ कि मेरे लिए सास बहू अचार का जो रोल है वो बहुत डिफरेंट है, जो आप मुझे पहले देख चुके हैं उनसे। मेरी जो नेक्स्ट सीरीज आएगी, उस वो कहाँ पे आएगी ये सब मैं नहीं बताऊंगा, लेकिन वो ये कह सकता हूँ इतना हिंट कि वो रोल सास बहू अचार से भी बहुत डिफरेंट होने वाला ओ, है। यस इंटरेस्टिंग। अब यस। लाइक देखना पड़ेगा आगे क्या होता है। हाँ, ये दोनों ही रोल, सास बहू अचार वो जो नेक्स्ट सीरीज है, दोनों ही रोल बहुत अलग हैं एक दूसरे से और बहुत नए होंगे ऑडियंस के लिए। जी सर। लाइक मेरी तरफ से इतने ही क्वेश्चंस थे सर, आपको कुछ और शेयर करना है आपकी तरफ से? नहीं कुछ नहीं, बस आपके जितने भी लिसनर्स हैं उनसे ये कहें कि 8 जुलाई को का G5 ग्लोबल पे सास बहू अचार प्राइवेट लिमिटेड आ रहा है। बहुत हार्ट टचिंग, इमोशनल, इंस्पायरिंग स्टोरी है, तो प्लीज प्लीज आप सब लोग जरूर देखिएगा। बिल्कुल सर, बिल्कुल। मतलब ट्रेलर देख के तो मुझे भी इतना इंस्पायर्ड फील हो रहा था, सो नहीं नहीं, जरूर देखने के बाद आप ट्वीट भी जरूर करना। जरूर। I'll wait for the tweet. श्योर श्योर सर, श्योर सर। लाइक थैंक यू Thank सो you. मच फॉर योर टाइम एंड विश यू बेस्ट फॉर योर रिलीज। और ये Thank you so much. आई होप लाइक ये हमारी सोसाइटी पे भी अच्छा इम्पैक्ट क्रिएट करे। I'm sure. I'm sure. Thank you. थैंक यू सो मच सर। Thank you. Bye bye. बाय बाय। Thanks, Devyani.
We're done today for today? Yeah, yes, sir. We are done for the day. Great. Okay, thank you so much, all of you. Please. Thank you so much, sir. Also, I wanted to just tell you, I really liked your cameo in Bhuvan's Bum Dindora. I was like, what an amazing work you did there. No, I enjoyed doing that. That was like a straight face comedy, without Exactly. any It was just like doing a parody